नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो जिसमें हम लोग देखने वाले हैं ग्लाइसेमिक फूड क्या होते हैं। ग्लाइसेमिक फूड्स क्या होते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लिनिकली क्वेश्चन भी। क्लिनिकली ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि पेशेंट को आपको बताना पड़ता है ग्लाइसेमिक फूड को। एंड क्लिनिकली भी ये डायबिटीज़ के लिए बहुत अधिक इम्पोर्टेंस रखता है ग्लाइसेमिक फूड। ठीक है, जब भी ग्लाइसेमिक फूड की हम बात करते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स की हम बात करते हैं, तो वो आपके डायबिटीज़ से रिलेटेड बताता है, या हम बोल सकते हैं ग्लाइसेमिक फूड और ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो एग्जैक्टली ये बताता है कि आपके शुगर, ब्लड में शुगर का लेवल जो है उसके बारे में बता रहा है। मतलब क्या होता है, जैसे आप कुछ खाते हैं, जैसे आपने कुछ खाया, कोई भी फूड खाया, और फूड जाने हमारे गया, अंदर गया, और जाने के बाद हमारी बॉडी में किस स्पीड से शुगर के लेवल को बढ़ाता है ब्लड में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है। आप जो भी फूड खाते हैं, जो भी आप फूड खाते हैं, वो बॉडी में जाने के बाद, वो हमारी बॉडी में जाने के बाद हमारी बॉडी में ब्लड में शुगर का जो लेवल है, ब्लड में शुगर का जो लेवल है वो इस स्पीड से बढ़ाता है। ठीक है, और जिस स्पीड से बढ़ाता है, जो स्पीड बढ़ा रहा है या जिस स्पीड से वो बढ़ाता है, और वो इस बढ़ाने की जो स्पीड है, वो जो हम नंबर उसकी बात करते हैं वही कहलाता है। मतलब उस नंबर को, मतलब हो सकता है कि ए नाम का फूड गया, उसने जो ग्लूकोज, जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल है वो 50 बढ़ा दिया। एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको, कहीं बुक में ऐसा लिखा नहीं है, मैं एग्जाम्पल आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बी नाम का फूड आपने खाया, वो गया, उसने 100 mg आपका क्या कर दिया, शुगर बढ़ा दिया। फिर सी नाम का खाया, उसने 150 कर दिया। डी नाम का खाया, उसने 200 mg कर दिया। तो इस प्रकार से जो फूड होते हैं, अलग अलग फूड का अलग अलग ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जो अंदर जाकर वो जो फूड के अकॉर्डिंग अपना शुगर लेवल, ब्लड का शुगर लेवल बढ़ाता है। तो जो फूड अंदर जाता है और ब्लड का शुगर लेवल बढ़ाता है, ठीक है, जो भी फूड अंदर जाएगा, हर फूड की हम बात कर रहे हैं क्योंकि उसमें हर न फूड में कहीं न कहीं शुगर कंटेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है जो जाता है और हमारी बॉडी में शुगर के लेवल को, ब्लड में शुगर के लेवल को बढ़ाता है। और वो जो शुगर का लेवल बढ़ता है, उससे ही हम क्या बोलेंगे, या ब्लड शुगर लेवल जो बढ़ रहा है उसको मेज़र हमें करना है कि भैया ए नाम के फूड ने कितना बढ़ाया, बी नाम के फूड ने कितना बढ़ाया, सी नाम के फूड ने कितना बढ़ाया, डी नाम के फूड ने कितना बढ़ाया, ई नाम के फूड ने कितना बढ़ाया, एप्पल ने कितना बढ़ाया, गुआवा ने कितना बढ़ाया, चावल ने कितना बढ़ाया, रोटी ने कितना बढ़ाया। इससे ही हम मेज़र करना ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहलाता है, ये आपको बताया। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है? इज़ द मेज़र ऑफ फूड, जो है वो क्या करता है, एलिवेट करता है ब्लड शुगर लेवल। ऐसा फूड, जो फूड हमारी बॉडी में जाता है और ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है, ठीक है? और वो कितने लेवल पे ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है, उस लेवल को आइडेंटिफ़ाई करना, उस लेवल को मेज़र करना ही ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहलाता है। क्योंकि फूड का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, ठीक है, जैसे मैंने ए नाम के जो फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 बताया आपको, बी नाम वाले का 100 बताया, सी वाले का जितना वो बढ़ा रहा है वो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो गया। मतलब ए वाला 50 बढ़ा रहा था तो उसका इंडेक्स क्या हो गया, 50 हो गया। तो उस ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बेस पे हम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है जब हम लोग मैनेजमेंट करते हैं, डायबिटीज़ का हो गया, थायराइड में हो गया, ओबेसिटी में हो गया, वेट लॉस करने में आपकी बात करें, वेट गेन करने की हम बात करें, ड्यू टू क्रोनिक इन्फेक्शन के दौरान हम बात करें, तो न्यूट्रिटिव सब्सटेंस या ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बहुत अधिक इंपॉर्टेंस होती है, खासकर ओबेसिटी में, खासकर डायबिटीज़ के पेशेंट में ग्लाइसेमिक इंडेक्स की इंपॉर्टेंस आपको याद रखनी पड़ती है, क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हर फूड का होता है, हर जो आप खा रहे हैं हर चीज़ का होता है, उसके बेस पे आपको फिर डाइट प्लान करना होता है। ठीक है, तो जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जितना कम होगा, मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो रहा है, इसका मतलब है कि जब वो बॉडी के अंदर जाता है तो शुगर, ब्लड शुगर लेवल उतना कम बढ़ रहा है। मतलब ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, इसका मतलब वो जो फूड है, जैसे हमने बोला ए नाम का फूड है, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 है, और डी नाम का जो फूड है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 200 है। ठीक है, तो इसका मतलब है जो ए वाला जाता है तो 50 ही, जो ब्लड शुगर लेवल क्या है वो 50 बढ़ाता है, और जो डी है
वो 200 बढ़ाता है। जब जो ज़्यादा बढ़ाता है मतलब उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, जो कम बढ़ाता है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। तो हमें डायबिटीज़ के पेशेंट में ऐसे फूड देने होते हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। अभी आगे देखेंगे कितना कम होना चाहिए वो बताऊंगा मैं आपको। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड डायबिटीज़ के लिए बेस्ट होते हैं। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड वेट लॉस के लिए बेस्ट होते हैं। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड बॉडी के लिए हेल्दी होते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और द इंडेक्सिंग इज डन बाय कंपेयरिंग फूड स्टफ डाइजेशन रेट ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, विथ ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ 100। मतलब जनरली अपन यहाँ पर जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ 100 का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है उससे हम लोग कंपेयर करते हैं। फूड जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 60 होता है या एवो द कंसीडर अनहेल्दी, मतलब 60 से अधिक होता है, ऐसे फूड जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 60 होता है, 60 होता है या 60 से अधिक होता है, वो अनहेल्दी रखे गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कोर्स है, क्वेश्चन है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मेज़रमेंट करने का एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग जो फूड अंदर जाता है हमारी ब्लड के शुगर लेवल को बढ़ाता है, वो कितना बढ़ाता है उसको मेज़र करते हैं, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स को जो कंपेयर करते हैं या उसको हम लोग बताते हैं तो 100 का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स उससे कंपेयर करते हैं। और उसके अकॉर्डिंग यदि हम बात करें 60, यदि ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसी फूड का 60 है या मोर देन 60 है, इसका मतलब वो अनहेल्दी है। और 60 से कम होगा या 60 होगा या 60 से कम होगा जिन फूड का, वो हेल्दी होते हैं, याद रखना है। बिकॉज ऑफ दे ब्रोकन डाउन क्विकली एंड स्पाइस उन फूड जिन फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है उनमें एक प्रॉपर्टी होती है कि उनका डाइजेशन रेट बहुत फास्ट होता है। एक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ याद रखना है कि जो फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स 60 से ज़्यादा है, मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, दैट मीन्स वो ब्लड में शुगर का लेवल ज़्यादा बढ़ाते हैं। यही होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब। हम बोल रहे हैं कि यदि डी नाम का जो फूड है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 200 है, मतलब वो ज़्यादा है, 60 से ज़्यादा है। ठीक है, तो जिस फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब है कि वो ब्लड में शुगर का लेवल बहुत रैपिडली बढ़ा रहा है। इसका ये मतलब है कि वो शुगर जो जो हम ले रहे हैं उसका जो डाइजेशन है बहुत फास्ट हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बन रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंटली, जिस भी मॉलिक्यूल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है इसका ये मतलब है कि वो ब्लड में शुगर का लेवल ज़्यादा बढ़ा रहा है। इसका मतलब है उस फूड में जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो रहा है हमारी बॉडी में। यह हम बोलेंगे उसमें जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो बहुत जल्दी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में टूट रहा है। यह हम बोलेंगे उस फूड में जो कार्बोहाइड्रेट है बहुत जल्दी जल्दी ग्लूकोज में टूट जा रहा है, ग्लूकोज बन जा रहा है। मतलब उस फूड के अंदर का जो कार्बोहाइड्रेट है उसका जो डाइजेशन है बहुत फास्ट हो रहा है, इतना फास्ट हो रहा है कि वो बहुत रैपिडली ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर एब्जॉर्ब होकर बॉडी के अंदर जाता है और ब्लड शुगर लेवल को बढ़ा देता है, इसलिए उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है। ऐसे फूड जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, लेस देन 60 होता है, उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका डाइजेशन बहुत स्लो होता है, वो धीरे 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 ग्लूकोज में टूटता है। और टूटने के बाद वो जितना धीरे टूटेगा उतना स्लो एब्जॉर्प्शन होगा, उतना स्लो एब्जॉर्प्शन होगा तो उस लेवल पे ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। यहाँ से कॉन्सेप्ट ये आता है कि जो फूड में कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन बहुत तेज़ी से होगा मीन्स उन फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ज़्यादा होगा और वो हाई लेवल पर शुगर का लेवल, आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ाएंगे। ऐसे फूड जिनमें ग्लूकोज के या कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन बहुत स्लो होता है, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, धीरे धीरे वो ग्लूकोज में टूटता है तो एब्जॉर्प्शन भी स्लो होता है, ब्लड शुगर लेवल भी धीरे धीरे बढ़ता है, दैट मीन्स ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी उनका कैसा होता है, कम होता है। ये आपको डिफरेंस याद रखना है। ठीक है क्योंकि यदि मैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोल रहा हूँ तो मेरे मन में आ जाएगा
कि मैं जो फूड खा रहा हूँ उसके यदि ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, इसका मतलब उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो जल्दी जल्दी डाइजेस्ट होता है, जल्दी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, जल्दी एब्जॉर्ब होता है, और जिस कारण से आपके ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, इसलिए दोस्तों ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है। लेकिन ऐसा फूड जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, मैंने बोल दिया खाने, जैसे हम बोलूँगा अमरूद, अमरूद का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है। उसमें जब पेशेंट खाता है उसको, तो उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है बहुत स्लो स्लो डाइजेस्ट होता है, जिससे धीरे धीरे मात्रा में ग्लूकोज निकलता है, वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है। ग्लूकोज का ब्लड ग्लूकोज लेवल कैसा होता है, कम, मतलब स्लो स्पीड से बढ़ता है, एंड फाइनली मैं आपको बोलूँगा क्या होगा वहाँ पर, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मिलेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं ऐसे कौन कौन से फूड हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई होता है, मॉडरेट होता है और लो होता है, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, पहले हम बात करते हैं फूड हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिनका होता है हाई, मतलब हाई हम बोलेंगे मोर देन 60 जिसका 60 से ज़्यादा होता है, हम उसे बोलते हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कैसा होता है, 60 से ज़्यादा होता है। ठीक है, जो ग्लूकोज खाते हैं आप, ठीक है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल खाते हैं, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 होता है। ठीक है, आप बोलेंगे पैक्ड पोटैटो खाते हैं, मतलब आलू की बात करते हैं, 85 होता है। ठीक है, कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं आप, ठीक है, दूध में जनरली आप खाते हैं लेकर, मार्केट में मतलब 84 होता है। हनी लेते हैं, 73 होता है। वाटरमेलन मतलब तरबूज खाते हैं, 72 होता है। वाइट ब्रेड खाते हैं, 70 से 72 होता है। टेबल शुगर लेते हैं, 65 होता है। और आइसक्रीम का होता है 61। आइसक्रीम का क्या होता है, 61 होता है, आपको याद रखना है। आगे हम बात करेंगे, मॉडरेट की बात करेंगे, फूड विद द मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ठीक है, ऑरेंज एंड पपाया, ऑरेंज पपाया की हम बात करते हैं, ठीक है, 58 आपको मिलेगा। वाइट राइस, चावल की हम बात करें, 58 मिलेगा। ब्राउन राइस जो है 58 होता है। बहुत सारे पेशेंट जो होते हैं ब्राउन राइस लेते रहते हैं, ठीक है, तो ये है आपका। चावल जो है 58 है, आप सोचिए 60 से कम है तो हेल्दी है आपका। ठीक है, पॉपकॉर्न की बात 55 होता है। मीठा आलू, स्वीट पोटैटो पोटैटो खाते 54 होता है। आम खाते हैं 55 होता है। बनाना जो होता है 50 होता है। गाजर जो होता है 49 होता है। ऑरेंज जो होता है 44 होता है। ये आपको याद करने पड़ेंगे, एग्जाम में आते हैं। एंड लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करते हैं, जो सबसे सेफ फूड होते हैं, जिसमें एप्पल आता है 37। ठीक है, मतलब 40 से 60 के बीच में, 40 से 60 के बीच वाला जो है मॉडरेट हो गया। एंड लेस देन आपको 6, लेस देन 40, 40 से कम, 1 से लेके 40 तक लो हो गया। 41 से लेके 60 तक आपका क्या हो गया, कहना चाहिए उसको मॉडरेट, या हम बोलेंगे एकदम बेस्ट क्वालिटी वाला। ठीक है, हाई की जो हम बात करेंगे एकदम से, जो हाई वाला होता है वो मोर देन 60 होता है। ठीक है, योगर्ट मतलब जो दही होता है उसमें 33 होता है। स्किम्ड मिल्क जो होता है 32 होता है। ठीक है, किडनी मतलब आपका जो राजमा होता है 47 होता है। एंड पीनट्स, पीनट्स जो होता है 14 होता है। ठीक है, पीनट्स जो होते हैं 14 आपको मिलते हैं। ये आपको याद होने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपके कम्युनिटी मेडिसिन में बन जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपका फिजियोलॉजी में बन जाता है। यहाँ से आपका क्वेश्चन डायबिटीज़ की हम बात करें या ओबेसिटी हम बात करें, क्लिनिकली क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन जाता है, जो आपको पता होना चाहिए। और क्लिनिकली भी आपको आना चाहिए, आप डॉक्टर हैं, आपको बनना चाहिए कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की क्या इंपॉर्टेंस है, ग्लाइसेमिक फूड्स की क्या इंपॉर्टेंस है, क्लिनिकली आपको पता होनी चाहिए।